बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 3E एक्सरसाइज 11th में क्वेश्चन नंबर 8 से टीच करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके कई पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट आपका है cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 डिग्री, और हमें यहाँ पर 3/16 प्रूव करना है। कितना प्रूव करना है? 3/16 आपको प्रूव करना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, हमें यहाँ पर 3/16 प्रूव करना है। तो 3/16 प्रूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कुछ फार्मूले यूज होंगे, जैसे cos a प्लस बी और इंटू cos a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपका क्या होता है? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपका होता है cos स्क्वायर a और माइनस होता है sin स्क्वायर बी। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा, यूज करूंगा मैं, ध्यान दें। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। cos 10 को मैंने यहां एज इट इज रखा। cos 50 को मैंने क्या किया? 60 - 10 डिग्री। 70 को मैंने 60 प्लस आपका 10 डिग्री हो गया। 60 प्लस कितना हो गया आपका? 10 डिग्री हो गया। अब देखिए, ये √3/2 cos 10 डिग्री आपका एज इट इज होगा। cos a माइनस बी cos a प्लस बी, cos a माइनस बी cos a प्लस बी। ये देखिए, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी। क्या होता है फॉर्मूला? cos स्क्वायर a माइनस आपका sin स्क्वायर बी। ये होगा cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर बी। ओके, अब cos 60 की वैल्यू लगभग सभी लोग आप जानते होंगे, √3/2 cos 10। cos 60 की वैल्यू आपकी होगी 1/2। sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आर यू ओके? sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सो नो डाउट, cos 10 डिग्री ये 1/4 हो गया, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर आपका 10 डिग्री। आर यू ओके? आगे के स्टेप को समझिए। √3/2 cos 10 डिग्री 1/आपका 4, एलसीएम आप लेंगे तो 1 - 4 हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर आपका 10 डिग्री। आर यू ओके? √3/2 इंटू cos 10 डिग्री, ये आपका आ गया माइनस का 3/4। ठीक, अगर 4 पूरे से एलसीएम ले लें तो 4 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का ये 3 हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये √3/8 हो गया। कैसे? √3/2 ये और 4 ये मल्टीप्लाई कर दो तो √3/8 हो गया। √3/ क्या हो गया? 8 हो गया। अब इस cos 10 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 cos क्यूब 10 डिग्री माइनस 3 cos 10 डिग्री। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, cos 3a का एक फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a
-3 cos है। तो 4 cos क्यूब है -3 cos है, समझिए 4 cos क्यूब है -3 cos है। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपका बनना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 4 cos क्यूब है -3 cos है, ये फॉर्मूला होता है cos 3a का। किसका फॉर्मूला होता है? cos 3a। ये √3/8 हो गया, cos 30 हो जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, क्या होती है? √3/2, सो वी नो डाउट 3/16। ये प्रूव हो गया। प्रूवमेंट आते ही एक लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हसातो महाराज बहुत खुश हो गए। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अभी इसमें 3 पार्ट आपके और हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है। सो वी नो डाउट, देखिए ये जो cos 60 आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी क्या? 1/2 इंटू cos 20 आप रख लें। 8 का सेकेंड पार्ट है। 40 को मैंने 60 -20 किया, 80 को मैंने 60 + 20 किया। तो देखिए एक बार फिर फॉर्मूला बनना है। 40 को मैंने 60 - 20, 80 को 60 + 20, 20 आपका ऐसे ही cos 60 1/2 हो गया। फॉर्मूला डेवलप हो गया cos a - b cos a + b। cos a + b cos a - b होता है cos स्क्वायर a आपका माइनस का sin स्क्वायर b। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यूज करूंगा। 1/2 cos 20 आपका एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a और माइनस आपका हो जाएगा sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a। सो वी नो डाउट cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2, फिर sin स्क्वायर है, इसके प्लेस पर आप 1 माइनस क्या रिटर्न करेंगे? cos स्क्वायर। ओके, 1/2 cos 20 ये 1/4 माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया। पूरे से 4 एलसीएम ले लेंगे, पूरे से यहां पर 4 एलसीएम ले लें तो 1 - 4 + 4 cos स्क्वायर 20। इस 4 का ऐसे मल्टीप्लाई हो गया 1/8 ये cos 20, और इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो बचेगा क्या? 4 cos स्क्वायर 20 और 1 - 4 आपका जो है -3 हो जाएगा। इस cos 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 cos क्यूब 20 - 3 cos 20। अब देखिए 4 cos क्यूब है -3 cos है, ये देखिए 4 cos क्यूब है -3 cos है, cos 3 है। तो ये भी आपका फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो जाएगा cos 3 है। क्या डेवलप हो जाएगा? cos 3 है। ओके, वो डाउट तो सो वी नो डाउट 1/8 cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/60। प्रूव हो गया। प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। इनको लगता है कि मैथ वाला p² यही है, ये तो इनका स्वभाव है। तो 8 का ये सेकेंड पार्ट आपका था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है 4 cos 12 डिग्री, 4 cos 12 डिग्री, cos 48 और cos 72।
इसमें आपको प्रूव करना है cos 36 डिग्री। क्या प्रूव करना है? cos 36 डिग्री। ओके, cos 36 डिग्री आपको यहां पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री आपको प्रूव करना है। सो वी नोट आउट, देखिए इसको 2 इंटू cos मैंने 12 किया और एक 2 मैंने इसके साथ इंटू कर दिया 70 डिग्री और cos 48 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos A cos B। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 cos A cos B फॉर्मूला क्या होता है। 2 cos A cos B फॉर्मूला होता है cos A प्लस B और प्लस cos होता है A माइनस B। 2 cos A cos B फॉर्मूला आपका होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, देखिए 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B क्या होगा? cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos आपका A माइनस B हो जाएगा। ये cos 120 डिग्री। 72 में 48 को आप ऐड करते हैं तो cos 120 डिग्री आपका यहां पर फाइंड हो जाएगा। cos 36 डिग्री 72 माइनस 40, तो इसको आप ऐड करिए, नहीं 24 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि 2 cos 12 डिग्री ऑलरेडी बाहर है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 और प्लस cos आपका हो गया 24 डिग्री। मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो -1/2 इंटू 2 cos 12 डिग्री, इसका इसमें कर दें तो 2 cos 22 डिग्री और आपका cos 12 डिग्री। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये माइनस का आपका हो जाएगा, इसके कैंसिल होते ही -cos 12 डिग्री। फिर 2 cos A cos B अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा cos A प्लस B, cos A प्लस B और प्लस cos हो जाएगा A माइनस B। ओके, -cos 12 डिग्री cos 36 डिग्री और प्लस cos 112 डिग्री। देखिए इससे कैंसिल हो गया, cos 36 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। आर यू ओके? अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो है फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है 40 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री और आपको यहां पर -1/8 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? माइनस का 1/8 आपको प्रूव करना है। तो देखिए क्या इफेक्ट आपका होगा, वो बहुत ही आप विशेष ध्यान दें। 1/2 cos 40 डिग्री और 2 का मैंने देखिए डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 cos 160 डिग्री और cos आपका 80 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos A cos B। कौन सा फॉर्मूला बनना है? 2 cos A cos B। तो 1/2 cos 40 डिग्री, फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B, होता है cos A प्लस B।
और प्लस कॉस आपका होता है ए माइनस बी। आर यू ओके? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो आप देख रहे हैं कि बार बार फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी आपका यूज हो रहा है। फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी आपका फॉर्मूला लगातार आपका यूज हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इन चीज़ों को समझने के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। जब तक फार्मूला फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन और आपको समझ में नहीं आएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इन पर आपको फोकस करना चाहिए। आर यू ओके? चलिए आगे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। 1/2 cos 40 डिग्री, इसको ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा cos 240 डिग्री। सबट्रैक्शन करिए cos आपका 80 डिग्री। आर यू ओके? तो 1/2 cos 40 डिग्री, इसको आप देखिए -1/2 होगा। कैसे? cos 240 को 180 + 20 करेंगे। क्या करेंगे? 180 + 20 करेंगे। जब 180 प्लस करेंगे तो -cos 60 -1/2 आ गया। -cos 60 तो आपका -1/2 आ गया। आर यू ओके? तो इस चीज को समझिए। प्लस आपका cos 80 डिग्री, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ध्यान दीजिए, आप एलसीएम ले लें वहां पर 1/2 cos 40 एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम ले लिया, माइनस का 1 और +2 cos आपका 80 डिग्री है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/4 और इसको अंदर भेज दें। तो सिचुएशन क्या आ गई? -cos 40 डिग्री +2 cos आपका 80 डिग्री एंड cos आपका 40 डिग्री। अब देखिए इसमें एक बार फिर 2 cos से cos भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से आगे बढ़े 1/4 आपका बाहर है, ये माइनस का cos आपका जो है 40 डिग्री है। 2 cos से cos भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? 2 cos से cos भी। क्या अप्लाई किया मैंने? 2 cos से cos भी। फॉर्मूला क्या होता है? cos a + b। तो cos a + b का मतलब 60 + 80 + 40 डिग्री प्लस cos a - b। ओके, प्लस cos आपका हो जाएगा a - b। तो अब देखिए ये तो 1 आपका 4 है, ये माइनस cos 40 है, ये प्लस cos आपका 120 हो गया और प्लस cos आपका 40 हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया। 1/4 इंटू cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 -1/8, यही आपको यहाँ प्रूव करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका था, इसमें 4 पार्ट में ये फिनिश हो गया।